मैं हूं आमिर और रीडिंग रूम में सुनने वालों को खुशामदीद। क्या आपको मालूम है कि पहला मुसलमान मुल्क जिसने इसराइल को तस्लीम किया वो तुर्की था। जब 1949 में तुर्की ने इसराइल को तस्लीम किया तो उसके फ़ौरन बाद जिस दूसरे मुस्लिम अक्सरियती मुल्क ने इसराइल को तस्लीम किया वो ईरान था। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि अरब दुनिया से बाहर पहला मुल्क जिसने तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन को तस्लीम किया वो इंडिया था। इसी तरह जब 1988 में फ़लस्तीन की रियासत कायम हुई तो भी भारत उन ममालिक में शामिल था जिन्होंने इब्तदा ही में इस नई रियासत को तस्लीम कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं उस ज़माने की जब ईरान और इसराइल में दोस्ती नहीं तो कम से कम दुश्मनी भी नहीं थी। बहुत से लोगों को ये जानकर भी हैरत होगी कि फ़लस्तीन पर बरतानवी तसल्लुत के खात्मे के बाद ईरान ने फ़लस्तीन की तकसीम के इस मंसूबे की भी मुखालफत की थी जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा अमल कराना चाहती थी। फ़लस्तीन का हल निकालने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 में जो 11 रुकनी कमेटी बनाई, ईरान उसमें भी शामिल था। ताहम ईरान को खदशा था कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लान पर अमल दरामद से ख़ित्ते में पुरतशद्दुद सियासत जन्म ले सकती है। बाद में हमने देखा कि ख़ित्ते में पुरतशद्दुद रुझानात में सिर्फ इसलिए इजाफा हुआ कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लान पर फौरी अमल ना हो सका था। आप इस बात पर भी हैरान होंगे कि आज हम में से बहुत से दोस्त फ़लस्तीन के लिए जिस यक रियासती हल यानी वन स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसकी तजवीज़ इंडिया की तरफ से आई थी। इंडिया, ईरान और यूगोस्लाविया ने मिलकर तजवीज़ दी कि फ़लस्तीन की रियासत में अरब और यहूदी 2 सब डिवीज़न बनाए जाएं। असल में ये वो वक्त था जब ईरान नहीं चाहता था कि वो सहूनी तहरीक की मुखालफत मोल ले और सहूनी तहरीक के हामी मगरबी ममालिक से ईरान के खारजा ताल्लुकात में कोई नया रखना आए। जिस तरह हमने बताया कि फ़लस्तीन में सियासी और जोग्राफियाई तब्दीलियाँ इतनी गैर मामूली हैं कि उनका एक नशिस्त में अहाता करना मुश्किल होगा, और हम अपने सुनने वालों से तवक्को रखेंगे कि वो हमारे चैनल पर बाकायदगी से मौजूद रहें कि आने वाले दिनों में हम मसला फ़लस्तीन समेत हक़ खुद इरादियत जैसे हिस्सास मौज़ूआत का तफसीली अहाता कर सकें। जब इसराइल की रियासत वजूद में आ रही थी तो उस वक़्त ईरान के हुक्मरानों पर एक दबाव ईरानी सरमायाकारों की जानिब से भी था। 40 की दहाई में ईरान के 2000 से ज़ायद कारोबारी ख़ानदानों ने फ़लस्तीन में सरमायाकारी कर रखी थी और वो फ़लस्तीन की अरब और यहूदी दोनों बरादरियों में से किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे। यहाँ एक और बात का तज़किरा भी ज़रूरी है और वो है नौज़ायदा इसराइल के हुक्मरानों की हिकमत अमली, जिसे बाद में पेरिफेरी डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया। इसराइल के पहले वज़ीर आज़म डेविड बेन गुरियन को शदीद अरब मुखालफत का सामना था और उन्हें अरब दुनिया से हट कर ख़ित्ता में मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों से ताल्लुक़ बनाना था। शदीद अरब मुखालफत का सामना करते हुए उन्होंने तुर्की, इथियोपिया और ईरान से सफ़ारती रवाबत बढ़ाने को तरजीह दी। ये वो वक्त था जब ईरान के इसराइल से रवाबित में कशीदगी पैदा नहीं हुई थी। ईरान में उस वक़्त पहलवी ख़ानदान की बादशाहत थी। पहलवी ख़ानदान ने ईरान पर 1925 से 1979 तक हुक्मरानी की और एक आम तासुर ये है कि इसराइल से ईरान के ताल्लुकात 1979 के इनकलाब ईरान से ख़राब हुए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। मशरिक़ वस्ता की पेचीदगियों को समझने के लिए पहले ये मानना भी ज़रूरी है कि नज़रियाती इख्तिलाफ़ात से बढ़कर मुख्तलिफ़ ममालिक मुख्तलिफ़ अदवार में फ़लस्तीन में मौजूद यहूदियों और अरब बरादरियों से अपने ताल्लुकात का तयन करते रहे। ईरान समेत ख़ित्ते के तमाम ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात में जो अनासिर कार फरमा रहे हैं उनमें मुआशी अहदाफ का हसूल सर फहरिस्त था। हकीकतन जब 1951 में मोहम्मद मुसद्दिक ईरान के वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने तेल की सनत को कौमी तहवील में लेने के लिए इक़दामात की। तेल की सनत पर उस वक़्त बरतानिया की इजारादारी थी और मगरिब से इसराइल की कुर्बत की पादाश में मुसद्दिक ने इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। मशरिक़ वस्ता में गुज़श्ता एक सदी की सियासत इंतहाई पेचीदा है। तारीख़ में दिलचस्पी रखने वाले हमारे दोस्त समझते हैं कि जोग्राफिया की बुनियाद पर चलने वाली आलमी सियासत हर 2 या 3 अशरे के बाद ज़रूर करवटें बदलती है और नई उभरती कौमें ज़माने की रीत से मुतसादिम ग्रोहों या ममालिक के बीच अपनी जगह बनाने की कश्मकश में रहते हैं। यही तारीख़ का सबक है।